बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल द्वारा दिए गए 538.62 करोड़ रुपए के ऋण के कथित शोधन के संबंध में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में हल्फनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। केनरा बैंक गोयल ने दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी और उन्होंने एक विशेष अदालत के आदेशों को रद्द करने की मांग की थी, जिसने उन्हें शुरू में ईडी की हिरासत में और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। गोयल के वकील ने जब कहा कि 74 वर्षीय याचिकाकर्ता को याचिका पर सुनवाई होने तक अंतरिम जमानत से राहत दी जानी चाहिए, तो पीठ ने कहा कि वह इस संबंध में एक अलग जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। न्यायमूर्ति रेवती मोहितेडेरे और न्यायमूर्ति गौरी वी गोडसे की खंडपीठ गोयल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि गिरफ्तारी ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है। ईडी के वकील हितेन वेनेगावकर ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अदालत आखिरकार गोयल की याचिका पर सुनवाई कर सकती है। जब गोयल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने गोयल की उम्र का हवाला देते हुए याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की, तो पीठ ने जवाब दिया, हमें उन्हें समय देना होगा। हम कोई आदेश कैसे पारित कर सकते हैं? हम उन्हें ईडी को जवाब में हल्फनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय देंगे। पीठ ने कहा कि गोयल को इस बीच जमानत याचिका दायर करने की स्वतंत्रता है और मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर के लिए तय कर दी। ईडी ने 1 सितंबर को गोयल को यह दावा करते हुए गिरफ्तार किया था कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को कंपनी में नियुक्त करके और अपनी बेटी द्वारा बनाई गई कंपनी के वेतन का भुगतान करके बैंक ऋण की हेराफेरी की और कंपनी के धन का दुरुपयोग किया। 14 सितंबर को मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने गोयल को 2 सप्ताह की न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल भेज दिया, क्योंकि ईडी ने उनकी आगे की हिरासत की मांग नहीं की थी। गोयल ने दावों का खंडन करते हुए कहा था कि पैसे का इस्तेमाल कंपनी के लिए किया गया था। ईडी का मामला नवंबर 2022 में केनरा बैंक की एक शिकायत पर मई में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एयरलाइन के परिचालन कार्य के लिए दिए गए ऋण का इस्तेमाल व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया गया था। बैंक की शिकायत 2011 से 2019 की अवधि के लिए एक बाहरी ऑडिट कंपनी द्वारा फोरेंसिक ऑडिट पर आधारित है, जबकि केनरा बैंक ऋण को 2019 में गैर निष्पादित संपत्ति घोषित किया गया था। ईडी का दावा है कि 538 करोड़ रुपए का ऋण कुछ और नहीं बल्कि अपराध की आय थी, जिसे डाइवर्ट किया गया और निकाल लिया गया। ईडी का दावा है कि यह विभिन्न संस्थाओं को पेशेवर और परामर्श खर्च का भुगतान करने के बहाने किया गया था।